डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। जिस तरह से कल रात आपने देखा कि गुलमर्ग में एक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से ये कहा कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा और साथ ही साथ इस तरह के रास्ते अपनाने होंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस तरह के टेरर अटैक की बात करते हैं वो बंद करने होंगे। क्योंकि आपने देखा लगातार जो है वो कुछ ही रोज के दिन आपने देखा कि जिस तरह से गगनगीर में आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए, उसके साथ कल गुलमर्ग में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 आर्मी पोर्टर्स की जो है वो मौत हुई है और साथ ही साथ 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो अभी जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल राजभवन में एक सिक्योरिटी मीटिंग का जो है वो अरेंजमेंट किया था और साथ ही साथ उस पूरी सिनेरियो का जायजा लिया कि क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। और पूरे अगर बात करते हैं अभी गुलमर्ग को लेकर पूरे कश्मीर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि किस तरह से इन आतंकी हमलों को रोका जा सकता है और इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया गया है और जगह जगह पर नाकाबंदी और घेराबंदी की गई है। आने जाने वालों पर जो है वो गहरी नजर रखी जा रही है। लेकिन इस बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कल तक ये कहते थे कि भारत को पाकिस्तान की ओर जो है अपना दोस्ती का हाथ लेकर जाना चाहिए, भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सुर जो है वो कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते थे कि भारत को जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह के आतंकी हमले रोकने होंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान को इस तरह के रास्ते ढूंढने होंगे जिससे वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर सके। क्योंकि पिछले स्टेटमेंट में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क का क्या हाल बना लिया है। अगर आप उनकी इकोनॉमी देखें, अगर आप उनकी गुर्बत और गरीबी को देखें तो हिंदुस्तान उनसे कहीं आगे है और पाकिस्तान ऐसे हमले कर उसे लगता है कि वो हमारी तरफ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक मैंने वादी कश्मीर में बताई है और वादी कश्मीर में मैंने इस तरह के हालात देखे हैं जिसमें निर्दोषों की हत्या होती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो दोस्ती के रास्तों को अपनाना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आपने ये भी देखा कि बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि पड़ोसी जो है वो बदले नहीं जा सकते, दोस्त बदले जा सकते। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसे बदला तो नहीं जा सकता लेकिन पड़ोसी मुल्क जो है वो अपने हालातों को जरूर बदल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस लाइन को वो बहुत बार दोहराते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने हालातों में सुधार करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार करना होगा। उमर अब्दुल्ला जो है वो दिल्ली गए हैं तो आपने देखा था कि दिल्ली का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया जिसमें फर्स्ट कैबिनेट में पास हुआ रेजोल्यूशन स्टेटहुड को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, इसके साथ साथ नितिन गडकरी जी से मिले। लेकिन अभी आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आधा अधूरा स्टेटहुड नहीं चाहिए, स्टेटहुड चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है 370 को लेकर। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को लेकर वोट लिए हैं आज जनता से, क्या वो 370 पे उनका क्या कुछ स्टैंड रहता है। जम्मू की बात करते हैं, आज सुरिंदर चौधरी भी जम्मू पहुंचे थे, हमने उनसे 370 पर जानने की कोशिश की लेकिन वहां पर बात नहीं हो पाई रश की वजह से। और जिस तरह से एमएलए जो है उनका भी हमने आपको एक स्टेटमेंट सुनाया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे मंशूर में 370 का जिक्र है तो 370 जो है वो जरूर वापस लिया जाएगा। लेकिन जनता ये जानना चाहती है, जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा था स्टेटहुड प्लस 370, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं 370 की आवाज जो है वो बहुत कम आती है, अब स्टेटहुड की आवाज ज्यादा आती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि अगर दोनों बातों पर लेकर लोगों ने वोट बटोरे हैं इन लोगों ने और इस पार्टी को जिताया है, अब 370 भी जो है इनकी आवाज होना चाहिए। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अभी भी उमर अब्दुल्ला ने जो है पूरी तरह से प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी क्या कुछ बात हुई है। आपको ये चीजें समझनी होंगी और समझने के साथ साथ आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आपको बताना होगा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं उन्हें ये लगता था कि यहाँ पर लोग जो है वो हमें वोट देंगे, तो लोगों ने उन्हें वोट भी दिए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से लोगों की हम बात करते हैं वो चाहते हैं कि 370 पर इनका स्टैंड क्लियर हो और 370 के साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्टेटहुड का मुद्दा क्या रहेगा। और फिलहाल अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा क्योंकि अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि स्टेटहुड को रिस्टोर करने का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कब से खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से फ्रेश पिटीशन जो है वो जा चुकी है। फिलहाल क्या कुछ बयान रहते हैं वो आप जरूर बताइएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।